अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे थे और फ्यूचर टेंस में हमने फर्स्ट पार्ट यानी कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे होते हैं। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं जिसे हम एक ख़ास वक्त में मुस्तकबिल में करने जा रहे होंगे। यानी कि हम इस टेंस को ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसे हम मुस्तकबिल में कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। वो कल इस वक्त स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ इस सेंटेंस में हम तवक्को कर रहे हैं कि हम इस एक्शन को मुस्तकबिल में कर रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अब यहाँ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म वेटिंग का इस्तेमाल किया है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा। अब यहाँ हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग का यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, जो मैंने दो एग्जाम्पल्स दी हैं इनके आखिर पर क्या है, रहा हूँगा और रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं जनरल स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। स्टूडेंट्स, हम इस टेंस में विल बी और शैल बी को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। विल बी को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम शैल बी को एज अ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट्स आई, वी इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो अखबार पढ़ रहा होगा। अब यहाँ हमने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी को लगाया और इसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट अ न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, आई शैल बी लर्निंग दिस लेसन। इसमें भी हमने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया है। इसी तरह इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब शैल बी का इस्तेमाल किया है, वो भी सब्जेक्ट आई के मुताबिक। इसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट दिस लेसन का इस्तेमाल किया है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक।
यानी कि ही शी इट दे यू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई और वी को हम शैल के साथ यूज करते हैं। इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम हेल्पिंग वर्ब बी को यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी मेकिंग अ मिस्टेक, वो गलती नहीं कर रहा होगा। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना सबक याद नहीं कर रहा हूँगा। दे विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, वो शोर नहीं मचा रहे होंगे। चौथी एग्जाम्पल, वी शैल नॉट बी बाइंग बुक्स, हम किताबें नहीं खरीद रहे होंगे। अहमद विल नॉट बी बीटिंग हिम, अहमद उसे नहीं मार रहा होगा। स्टूडेंट्स, नॉट के बारे में ये बात नोट कर लें कि नॉट को हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेस करते हैं, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ इन पांचों सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हम बी के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हमने रूल बनाया हुआ है कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ इन सभी सेंटेंसेस में हमारे पहले हेल्पिंग वर्ब हैं विल, शैल, विल। इनके बाद मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल किया है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे और बी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई बी रिंगिंग दी बेल, क्या मैं बेल बजा रहा हूँगा। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, विल हारून बी बीटिंग अ डॉग, क्या हारून एक कुत्ते को मार रहा होगा। तीसरी एग्जाम्पल है, विल दे बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे होंगे। विल फरा बी बाइंग एप्पल्स, क्या फरा सेब खरीद रही होगी। पांचवी एग्जाम्पल है, शैल वी बी गिविंग योर टेस्ट, क्या हम तुम्हारा टेस्ट दे रहे होंगे। इसी तरह छठी एग्जाम्पल है, विल ही बी वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा होगा। अब इन सभी सेंटेंसेस में हमने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। सबसे पहले देखें पांचवी एग्जाम्पल को। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल किया, शैल के बाद हमने सब्जेक्ट वी का यूज़ किया और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब बी का यूज़ किया और उसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म गिविंग का इस्तेमाल किया और फिर हमने ऑब्जेक्ट योर टेस्ट को यूज़ किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। छठी एग्जाम्पल को देखें, इसमें भी हमने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया है, इसके बाद हमने सब्जेक्ट ही को यूज़ किया है और फिर हमने हेल्पिंग वर्ब बी को यूज़ किया है और फिर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म वेस्टिंग का इस्तेमाल किया है और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है हिज टाइम और क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंसेस में एक और बात नोट कर लें कि हम किस तरह एक पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखें, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। अब यहाँ हमें करना क्या होगा कि विल को हम ही की जगह पर लेके जाएंगे और ही को हम विल की जगह पर लेके जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। हमारा फिक्रा बनेगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। पीछे मैंने जो भी बातें बता दी हैं, अगर आपको समझ आ गई हैं तो हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहली एग्जांपल है, ही विल बी रिटन अ लेटर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल करें तो उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम रिटन को
राइटिंग में चेंज कर देंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। आई शैल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि नॉट की पोजीशन गलत बताई गई है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉट को हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ इस सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? शैल है, तो इसलिए हम शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हमें क्या करना होगा? बी को हम नॉट की जगह पर लेके जाएंगे और नॉट को हम बी की जगह पर लेके जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस होगा आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तीसरी एग्जांपल है वाई विल बी ही नॉट ज्वाइनिंग आर्मी। स्टूडेंट्स, इसमें भी पोजीशंस की मिस्टेक की गई है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। अब यहाँ चूंकि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमने क्या लगाया है? हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं कि विल के बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट ही लगाएंगे, तो हम ही को बी की जगह पर लेके जाएंगे। और इसके बाद हमने नोट किया हुआ है कि नॉट का इस्तेमाल हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, लेकिन अगर पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि यहाँ विल के बाद ही आ रहा है, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के भी बाद करते हैं नॉट का इस्तेमाल। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई विल ही नॉट बी जॉइनिंग आर्मी। अब हम बढ़ते हैं चौथी एग्जाम्पल की तरफ। शैल बी वी गोइंग टू ट्रिप। अब यहाँ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ना कि सेकंड हेल्पिंग वर्ब। यहाँ चूँकि हमने सेकंड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, तो यानी कि पोजीशंस की मिस्टेक की गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? बी को वी की जगह पर लेके जाएंगे और वी को बी की जगह पर लेके जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस होगा शैल वी बी गोइंग टू ट्रिप। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।